जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 5 मार्च 2023 से लेकर तारीख 12 मार्च 2023 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं होंगी उसमें से सबसे पहले हम समझ लें कि चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही रहेंगे 5 तारीख को रात्रि 9:29 तक। तो ये दिन बड़ा ही शुभ रहेगा। वैसे मैंने आपको एक शॉर्ट दिया हुआ है जिसमें मैंने आपसे बताया हुआ है कि 3, 4, 5 तारीख को स्वग्रही चंद्रमा का पूर्ण फायदा कैसे उठाएं। 6 तारीख को हुताशिनी पूर्णमासी है यानी कि होली का प्रदीपन है। अब महाराष्ट्र में होली का प्रदीपन जो है ये 6 तारीख को मनाया जा रहा है। भारतवर्ष में कई अन्य जगहों पर होली का प्रदीपन यानी होली का जलाना 7 तारीख को मनाया जा रहा है। तो ये आपकी व्यवस्था है आपके प्रांत की कि आप उसे कैसे लें। अब समझ लीजिए कि आपके लिए मैं अभी से दे रही हूँ होली की बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। ये होली का दहन, ये रंग पंचमी आपको अत्यंत शुभ जाए। इसी 6 तारीख को शनि के दर्शन हो रहे हैं, शनि उदित हो रहे हैं और पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी शाम 4:17 के बाद। 7 तारीख को धूली वंदन है यानी कि रंग पंचमी है और पूर्णमासी समाप्ति हो जाएगी शाम 6:09 के बाद। 8 तारीख को वसंत उत्सव का आरंभ हो रहा है, सबको बधाइयाँ। इसके बाद 10 तारीख को छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जयंती है, उसकी भी ढेर सारी बधाइयाँ। 11 तारीख को संकट चौथ है, संकष्टी चतुर्थी महाराष्ट्र में इसे कहते हैं और गणेश जी का व्रत रखा जाता है पूर्ण महीने के लिए। आप सभी संकटों से बचे रहें इसलिए गणेश जी की आराधना की जाती है और चंद्रोदय होने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन चंद्रोदय रात्रि 10:06 के बाद हो रहा है। 12 तारीख को शुक्र मेष राशि में सुबह 8:28 पर प्रवेश कर जाएंगे और इसके दूसरे दिन मतलब देर रात्रि मंगल मिथुन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों ग्रहों की चर्चा इस सप्ताह में नहीं होगी। इस सप्ताह में जो पहले से ग्रह बने हुए हैं उन्हीं की चर्चा करूंगी मैं। तो चलिए हम जानते हैं उपायों सहित साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष लग्न में बैठा राहु आपको अभी भी चैन नहीं लेने दे रहा है पूर्ण रूप से और बेचैनी करता है। हालांकि अब आप समझ लीजिए आपके लग्नेश अच्छी अवस्था में हैं, अपने से द्वितीय हैं और राहु के साथ नहीं हैं, इसलिए अपनी व्यवस्था बनाते हैं तबीयत ठीक करने की और व्यवसाय बढ़ाने की। बात करते हैं बुध की, तो बुध कुंभ राशि में प्रवेश करके अब आपकी यात्राओं में आपको फायदा, लोन चुकाना, लोन लेना, लोन देना, इसमें आपकी आसानियां और धन लाभ के भी स्रोत बनाते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की, तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अच्छे बने हुए हैं। 5 दिन तक चंद्रमा की मूवमेंट बहुत अच्छी है, इसका लाभ उठाइए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड। केतु अभी भी विघटन की स्थिति करते हैं आपके विवाहित जीवन में, लेकिन सेवियर पॉइंट जो है वो है आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र उच्च का होकर बैठा है द्वादश में, तो विवाहित जीवन में भी शैया सुख देता है। और अगर विवाहित जीवन नहीं है तो आपके प्रेम संबंधों से आपको सुख देता है, आपके विदेश रिलेटेड कामों को बढ़ाता है। नए प्रेम संबंध उच्च कोटि के बन सकते हैं, खर्चे भी उच्च कोटि के हो सकते हैं और आप आश्वस्त रहेंगे। अभी जो गुरु की स्थिति है वो भी अच्छी है, द्वादश में गुरु अपने ही घर में माने जाते हैं, हालांकि वो शुक्र के साथ हैं और उसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ कि गुरु शुक्र का ये संयोग, शुक्र का मीन राशि में प्रवेश इस वीडियो में है, उसका लिंक आपको डाल देती हूँ। भाग्यवर्धक संदेश है, लेकिन जितना काम होना उससे ज़्यादा खर्च होना। सूर्य शनि की युति आपको कितनी तकलीफ दे रही थी जो अब खत्म हो जाएगी क्योंकि सूर्य पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसका भी वीडियो दोनों दे देती हूँ, जो सूर्य शनि युति का भी और सूर्य पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। वृषभ लग्न के लग्न में बैठा मंगल आपको एग्रेसिव, काम में तड़फदार बनाता है, विवाहित जीवन से सुख देता है, सपोर्ट देता है, व्यावसायिक पार्टनर से भी। बुध की व्यवस्था के कारण कामकाज बन रहे हैं, माइंड फ्रेश है,
बच्चों से खुशियाँ मिल रही हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, मित्रताएं मस्त बढ़ रही हैं, अध्ययन पढ़ाई में आपको फ़ायदा हो रहा है, नए नए जॉब ऑफर्स हो रहे हैं, और गुरु पैसों की व्यवस्था करते हैं और शुक्र भी पैसों की व्यवस्था करते हैं। बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है आपके लिए। अब शनि सूर्य युति खत्म हो तो आप ज़्यादा बेहतर फील कर पाएंगे, और आपकी हार्ट संबंधित परेशानियां, माता की तबीयत की परेशानियां, या आपकी कोई कामकाज में गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़, पेपर से रिलेटेड परेशानियां खत्म होंगी। अब आपके लिए जो द्वादश में राहु बैठा है उससे बचिए, प्रेम संबंध खराब ना हो, और आपके कर्जे लेना देना चुकना इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये भी याद रखें कि आपके विदेश रिलेटेड कामों में किचकिच मचमच ज़्यादा हो तो राहु का उपाय कीजिए, और राहु के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मिथुन लग्न, आपके लग्नेश बुध बहुत अच्छी अवस्था में लाभ भाव में बैठ के नए नए आयाम काम के फिक्स करते हैं। बहुत भाग दौड़ है, बहुत परिश्रम है, बहुत थकान है, लेकिन उसके बावजूद आप काम कर रहे हैं। राहु बीच बीच में पैसे देता है, बीच बीच में रोक देता है, और गुरु निरंतर आपकी इज्जत भी करवाता है। वहाँ पर सूर्य शनि आपकी बेइज्जती करवाते हैं। तो ये सूर्य शनि के चंगुल से मुक्त होंगे आप, अभी तो समय है, लेकिन उससे पहले सूर्य का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। वो वीडियो ज़रूर देखें। और इसके साथ आप ये भी याद रखें कि गुरु जो हैं वो शुक्र के साथ बैठे हैं, तो शुक्र आपको बच्चों से सहयोग, बच्चों की उन्नतियाँ, उनका कुछ न कुछ अच्छा होने की आपको संकेत ज़रूर देते हैं। आपको दुर्गाष्टमी का व्रत रखना, मासिक या दुर्गा सप्तशती के पाठ, महालक्ष्मी के मंदिर में जाना बहुत सुहाएगा, और गणेश जी की आराधना। अभी शनि की व्यवस्था के कारण सूर्य के साथ जो बैठे हैं, तबीयत को संभालिए। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या हो तो बेचैन मत हो। सप्ताह की शुरुआत में स्वग्रही चंद्रमा आपको धन लाभ के स्रोत बनाते हैं, उसका लाभ उठाइए। कर्क लग्न, सप्ताह की शुरुआत में आपके लग्नेश आपको मतलब समझ लीजिए 4 दिन के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड देते हैं। उसके बाद भी तो ये सप्ताह चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी होने के कारण आपके लिए अच्छा है सप्ताह। उत्साह, उमंग, परिवार से सपोर्ट, हिम्मत, हौसला, तबीयत अच्छी सब मिलेगा आपको। और कामकाज भी आपके मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बढ़ सकते हैं। स्पेकुलेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी वगैरह से रिलेटेड कचकच मचमच बहुत हो सकती है, उससे बचना है ऐसे कामों में। और आपके लिए जो ये शुक्र उच्च का हुआ तो माता पक्ष से खूब लाभ, आपके धन लाभ के स्रोत खुले, आपके कुछ केसेस विवाद जो हैं उनकी जो निपटारा होने को है, और आपके विदेश रिलेटेड काम जो हैं उनमें अभी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको खबरदारी रखनी है यात्राओं में भी, और आपको हर प्रकार से अपनी तबीयत का ध्यान रखना है, परिवार की तबीयत का ध्यान रखना है, खर्चों पर कंट्रोल रखना है। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए आपको निरंतर गायत्री के जप करना, सूर्य को जल चढ़ाना उत्तम रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश अभी हैं शनि के साथ बैठे, लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाते से ही आपको आराम मिलने वाला है। वीडियो में लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और तब तक आपको 16 मार्च तक थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। तब तक आप अपना हड्डी, स्कल, स्पाइन, आँखें, दांत, इन सब का भी ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन के साथी का ध्यान रखिए, व्यावसायिक पार्टनर का ध्यान रखिए, उनके साथ अनबन मत कीजिए। राहु भी अड़चने पैदा करता है कामों में, तो सब मिला के अगर आपको मुक्ति चाहिए इन सब परेशानियों से तो आप लघु रुद्री का पाठ कराइए या कंसल्टेंसी कर लीजिए। अब आप देखिए कि बुध की व्यवस्था सूर्य और शनि में सामंजस्य फिर भी पैदा करती है, और कहीं न कहीं से धन लाभ के स्रोत आपके खुल ही जाएंगे, इसलिए घबराइए नहीं। शुक्र की व्यवस्था भी अच्छी है, जो आपके बिजनेस को ये इनके इन प्रकार कुछ न कुछ करके बैलेंस कर ही देगी, और आपको छिटपुट लाभ होते ही रहेंगे। विवाहित जीवन का भी छिटपुट सपोर्ट रहेगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए आपके बुध की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहेंगे आपके षष्ठ भाव में बुध अच्छा कैसा, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ भाव में बुध की व्यवस्था अच्छी होती है। आप ये भी याद रखें कि शुक्र उच्च का है, तो आपके नए नए ऑफर्स जो आ रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट करने हैं, और शुक्र की स्थिति के कारण धन लाभ के स्रोत भी खुले रहेंगे, संचित धन भी बनेगा। और सोमवार
आपको जो चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे उससे आपका धन की आवक, उस दिन कहीं से पैसा नहीं आया तो उनको कॉल करिए, उठाइए और बोलिए कि मेरा पैसा दे दो, तो शायद आपका पैसा आ जाए। बस विदेश रिलेटेड काम संभल के कीजिए, तबीयत का ध्यान रखिए और किसी भी प्रकार से लोन्स ले ना दें। इन दिनों सूर्य के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से आपको काफ़ी बेचैनियों से मुक्ति मिलेगी, नींद वगैरह ना आने की बीमारी से मुक्ति मिलेगी। हालांकि अभी राहु है अष्टम में, इंसोम्निया की बीमारी देते हैं वो, तो आपको गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करनी चाहिए। और साथ साथ में अभी जो शनि की भी स्थिति है, मानसिक बेचैनी है, उसके लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए और महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। तुला लग्न, लग्न में बैठा केतु अभी भी आपको काम तो खूब करवाता है, दौड़वाता है। केतु का यही स्वभाव होता है कि वो दौड़वाता है इंसान को, उसकी नीचे की बॉडी है, ऊपर की बॉडी नहीं है, तो वो दौड़वाता है, टांगे हैं उसकी, तो बस दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा पा रहे हैं अभी तो फिलहाल, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, संचित धन भी हो रहा है। लेकिन आवक अभी रुकी हुई है पिछले कुछ दिनों से, वो आगे चल के अभी खुलेगी और सूर्य जब पूर्वा भाद्रपदा में जाएंगे तब भी खुलेगी। बुध अभी कुंभ राशि में है, इसलिए आप व्यवहार तो व्यवसायिक कर रहे हैं और आपको सूझ रहा है कामकाज के विषय में, आप अपनी कुछ न कुछ व्यवस्था तो कर ही लेंगे। और गुरु शुक्र भी आपकी कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी करेंगे जिससे आपका व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से आपके व्यवसाय में कुछ न कुछ सपोर्ट मिलता रहेगा। आपकी पर्सनालिटी, आपका हौसला, आपकी हिम्मत, इन सब चीज़ों की सहायता से आप आगे बढ़ते रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, पैसों से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं आप। माइंड की बेचैनी जो है वो कहती है कि आप शिव जी की आराधना करें और सूर्य को जल ना चढ़ाएं। आप एक काम करें, आप सूर्य की रोशनी में महामृत्युंजय के जाप पढ़ सकते हैं। विवाहित जीवन में विघटन ना हो, इसकी भी पूर्ण खबरदारी 30 अक्टूबर तक रखनी है और तब तक आपको हर प्रकार से गणेश जी की ही शरण में जाना पड़ेगा बुधवार के दिन, और एक नारियल गणेश जी को चढ़ा दिया कीजिए। वृश्चिक लग्न, लग्न पर मंगल की दृष्टि अभी जस के तस। अच्छी खबर है कि बुध और साथ में गुरु शुक्र का सहयोग, घर की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, अपने पढ़ाई अध्ययन की व्यवस्था, वीज़ा वगैरह, और साथ में विवाहित जीवन का, और या विवाहित जीवन नहीं है तो प्रेम संबंध, सब कुछ अभी अपनी अपनी जगह पर है। सिर्फ एक बिजनेस पूर्ण तरह से आपको स्वस्थ नहीं लगता है और थोड़ा सा खाइए पीजिए समझ के, नहीं तो हार्ट रिलेटेड परेशानी या पिता को हार्ट रिलेटेड परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल के सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। सप्ताह का शुरुआत का पहला दिन आपके लिए काम के लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी खबरदारी लीजिए। और धन की आवक फिर भी चिटपुट होती रहेगी, माँ से सपोर्ट रहेगा, माँ आपकी व्यवस्था करती रहेगी। प्रेम संबंधों में विघटन ज़्यादा मत पैदा कीजिए, आगे चल के यही लोग काम आएंगे और अभी भी फ़िलहाल काम आ रहे हैं। और विदेश रिलेटेड कामों में भी थोड़ी बहुत उन्नति है। धन की व्यवस्था फिर भी आप ब्रेनी हैं, अपने हिसाब से कर लेंगे और परिवार का सपोर्ट रहेगा। धनु लग्न वालों के लिए बहुत ही शिथिलता, बहुत ही दिनों से चल रहा है मामला। शनि उदित होंगे तो काफ़ी कुछ बेहतर होगा। सूर्य निकलेगा शनि के चंगुल से, तब भी आपके कार्य खुलेंगे, आपके भाग्येश हैं सूर्य। तो बस अभी तो फिलहाल आप बैंकिंग कर रहे हैं, माँ के ऊपर तो माँ आपकी फुल सपोर्ट में है। माताएं बेचारी हमेशा ही सपोर्ट करती हैं, पैसे के लिए भी आपको सपोर्ट करेंगी, हर प्रकार से मानसिक रूप से भी। आपके डिसीजंस गलत हो रहे हैं इन दिनों, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उससे नहीं बात करनी, उससे नाता तोड़ लेना, ये सब मत करिए आप। राहु ऐसे करा रहा है आपको और ये गलत है। आप गणेश जी की आराधना या हनुमान जी की आराधना करें और नारियल वगैरह चढ़ाते रहें। सप्ताह की शुरुआत में अगर मन उदास होता है तो जल पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड्स मेंटेन करें बॉडी के अंदर। मकर लग्ने शनि एक अजीब अवस्था में, पहले अस्त थे तो अब उदित होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। आप सूर्य के साथ हैं तो 16 मार्च तक खबरदारी लेनी है
अपनी तबीयत की भी, पैसे की भी, परिवार की भी। बोलने चालने में गड़बड़ ना हो जिससे गवर्नमेंटल बॉडी से प्रॉब्लम हो या विवाहित जीवन से कलह क्लेश हो, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अभी चतुर्थ में राहु और दशम में केतु। केतु तो दौड़ाता है खूब काम के लिए, लेकिन उपलब्धि जितनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। फिर भी आप हिम्मत से, हौसले से जो काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। अब देखिए कि शुक्र आपके सपोर्ट में काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। अभी जितने काम बनाने हैं ना आपको, उसकी शुरुआत तो कर ही दीजिए। कहीं ना कहीं आगाज़ करेंगे तो अंजाम भी मिलेगा और ब्रेन भी सही चल रहा है, डिसीजन भी सही होंगे, आपके बच्चे भी साथ देंगे, मित्र साथ देंगे, कुछ न कुछ आपके व्यवसाय में गति पकड़ेगी अभी इस सप्ताह में। तो सप्ताह के अंत में तो शुक्र बदलने वाला है, तो अभी फ़िलहाल आप ये काम कर लीजिए। गुरु की भी अच्छी व्यवस्था है और गुरु के सपोर्ट से आपके विवाहित जीवन की जो बेचैनियाँ हैं वो भी ख़त्म होंगी। आपके साथ साथ ये भी है कि चंद्रमा की जो भले मूवमेंट हो, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण आपके कुछ न कुछ जुगाड़ होते ही रहेंगे निरंतर, कामकाज के भी, पैसे के भी और सुख शांति के भी। प्रेम संबंध है और विवाहित जीवन नहीं है तो भी उसमें अभी आश्वस्तता बढ़ी हुई है। खर्चे खूब हो रहे हैं अपने आप पर, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सब ज़रूरी है। मांगलिक कार्य, शादी वगैरह हो सकते हैं, आगे चल के गुरुअस्त होंगे, उससे पहले ये सब बना लीजिए। और विदेश रिलेटेड कार्यक्रम भी आपके अच्छे हो सकते हैं, कामकाज जिसमें वृद्धि हो सकती है। आपके लिए मेनली काली की आराधना बहुत ज़रूरी है या महाकाल की, और दुर्गा सप्तशती के पाठ आप पढ़ सकते हैं। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए अब देखिए लग्न में सूर्य बैठ गए हैं तो विवाहित जीवन में ईंट खड़का, आपकी हड्डी, दांत, स्कल, स्पाइन, आँखें, हड्डियाँ, D3, कैल्शियम, तो बातों का ध्यान रखिए। सूर्य की रोशनी में बैठ के महामृत्युंजय के जाप या हरे कृष्णा के जाप कीजिए, माइंड भी उससे फ्रेश हो जाएगा। और बुध के उपाय कीजिए, मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, देखिए बुध के उपायों का, पौधे लगाना वगैरह, तो मानसिक शांति होगी तो काम बढ़ेगा। अभी फिलहाल कई ग्रहों का सपोर्ट है, दूसरे ग्रहों का आपको, हालांकि लग्न में सूर्य सपोर्ट नहीं करते, फिर भी शुक्र हैं, गुरु हैं, राहु हैं, ये सब आपको सपोर्ट करते हैं। राहु निरंतर काम लाते हैं आपके लिए, बेचैनियों वाला काम है लेकिन काम होता तो है। और धन की व्यवस्था गुरु शुक्र करते हैं, अच्छे से संचित भी हो सकता है। मौज मस्ती के लिए धन को उड़ाइएगा नहीं, परिवार या अपने पर। और फिलहाल विदेश रिलेटेड कामों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि काम ही नहीं इतना बढ़ रहे हैं। और तबीयत से रिलेटेड जितनी समस्याएं थी वो सॉर्टेड हो गई हैं, ये खुशी की बात है। अपने बच्चों की तबीयत से रिलेटेड भी सॉर्टेड है आपकी समस्याएं और उनका सपोर्ट भी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जो है वो षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन स्वग्रही हैं तो लोन्स वगैरह चुकाने में, और साथ में अपने कुछ काम ऐसे जिसमें लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ व्यवसाय या नौकरी के लिए आवेदन भरना है तो कर सकते हैं। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा गुरु ऊपर से शुक्र रोमांटिक बनाता है, प्रेम संबंध अच्छे करता है। हालांकि बिगाड़ने के लिए शनि सूर्य भी बैठे थे, इसलिए पूर्णतया आराम नहीं मिलता प्रेम संबंधों में। विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट मिलता है अगर आप प्रेम संबंध में नहीं हैं तो, और अगर प्रेम संबंध में है, विवाहित जीवन नहीं है, तो ये समझ लीजिए आपके थोड़े दिन पेशेंस से रहने वाले हैं। परिवार का सपोर्ट आपको चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो आप लघु रुद्री के पाठ कर सकते हैं, इससे मानसिक शांति भी मिलेगी, परिवार भी कंट्रोल में आएगा, पैसा भी आएगा, प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉर्टेड हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल कामकाज ठीक ठाक है और तबीयत भी ठीक ठाक है पहले से, तो थोड़ा सा बस संभालने की ज़रूरत है अपनी पेट से रिलेटेड समस्याओं को। अभी फ़िलहाल आपके कुछ माता पक्ष या विवाहित जीवन के जो समस्याएं हैं उनसे आपको थोड़ी निजात मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे काम दिखते हैं जिस पे उनकी ज़रूरत है आपको कि वो आपको साथ दें। वो बहुत थके हुए हैं या वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप एक बात समझिए, उनसे अनबन नहीं करनी है, वो आपके सपोर्टिव सिस्टम में है। फिलहाल गुरु आपकी सब व्यवस्था बनाते हैं, मानसिक बेचैनियों की, विवाहित जीवन की, काम की, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए। छिटपुट परेशानी आई तो भी दूर हो जाएगी, ज़्यादा सोचने की
ज़रूरत नहीं है। आप तो निरंतर बस शिव जी की आराधना करते रहें या लघु रुद्री के पाठ करें या ज़्यादा से ज़्यादा ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, पर्यावरण ठीक करें, बुध की व्यवस्था अच्छी करें कुंडली में, जिससे व्यवसाय बढ़ेगा, पॉल्यूशन घटे। पौधे लगाने से तो वो भी अच्छा है। माता पिता, सास ससुर और समाज की बुजुर्गों की सेवा करें। राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।